अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो उसको थोड़ा स्टडी करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग भी आ सकता है, कुछ पता नहीं, क्योंकि ये लाहौर बोर्ड है। तो वो है हमारे पास कि हमारे पास सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सेलेंट फीचर्स क्या हैं सेल थ्योरी के, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं सेल थ्योरी के, या फिर पोस्टुलेट्स क्या हैं सेल थ्योरी के। तीन तरह से क्वेश्चन आता है। तो मेन तीन इसके पोस्टुलेट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो नंबर 1 ये है कि ये जो सेल थ्योरी थी, दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड शिमोन, उन्होंने ये प्रेजेंट की थी, ठीक है, कि उन्होंने एक आइडिया दिया था सेल्स के बारे में। तो जो नंबर 1 पॉइंट है इसका वो ये है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें ये तो पता है कि वो सेल से ही मिलके बने हैं। तो उनका नंबर 1 पॉइंट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो एक सेल के बने हुए हैं या एक से ज़्यादा सेल्स के मिलके बने हुए हैं, ठीक है, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया की बात करें, पैरामीजियम की बात करें, ठीक है, अमीबास की बात करें, तो वो सिंगल सेल वाले हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। या अगर फ्रॉग की बात करें, मस्टर्ड प्लांट की बात करें, होमो सेपियंस की बात करें, इंसानों की या जानवरों की जितने भी हमारे पास चीज़ें मेन उनकी बात करें, तो वो सारे के सारे मोर देन वन सेल्स, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। तो नंबर 1 उनका पॉइंट था कि यहाँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 था वो ये था कि जो सेल है ना वो दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है। देखो ना कि अगर मैं किसी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना, चाहे वो एक सेल से मिलकर बना है, लेकिन है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। तो उन्होंने यही कहा था कि दुनिया की जो सबसे छोटी लिविंग थिंग है वो क्या, हमारे पास सेल है। तो ये बात ठीक भी है कि अगर किसी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की बात करो तो वो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक ही सेल से मिलकर बना, तो सेल भी आ गया और लिविंग भी आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सेल और द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। और वो बेसिक यूनिट है, अगर एक सेल फिर दो सेल फिर 10 सेल फिर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके ही एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं ना। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेल ही है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 था। और जो इनका थर्ड और लास्ट पॉइंट था वो ये था कि जो नए सेल्स हैं वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। अभी इस चैप्टर में नेक्स्ट में जाके हम माइटोसिस और मियोसिस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो उसमें हम देखेंगे कि एक सेल से दो सेल, एक सेल से 4 सेल किस तरह से बनते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सेल डिवीजन। तो उन्होंने कहा था कि जो नए सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं, मतलब एक सेल था उससे आगे 2 सेल बने, फिर उन 2 सेल से 2-2 बने तो 4 सेल्स बने, उन 4 से 2-2-2 बने, तो इस तरह 8, 12, 15 इस तरह से वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बन रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा एक टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सब सेलुलर पार्टिकल्स और ए सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में ऑलमोस्ट, कि जो हमारे पास ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, वायरसेस आपके पास आते हैं, प्रियॉन्स आते हैं, विरोइड्स आते हैं, ठीक है, कि इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी खास सिचुएशन में मान रहे होते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन नॉर्मली हम इनको पार्टिकल्स ही बोलते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि ये जो ए सेलुलर पार्टिकल्स वगैरह हैं सब सेलुलर, यानी कि सेल से भी छोटे उसका एक पार्ट, क्योंकि ये सेल से मिलकर बने नहीं होते, इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स वगैरह कोई भी जो सेल की ऑर्गेनेल्स होती हैं वो इनके पास नहीं होती। दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है। दे डू नॉट रन मेटाबॉलिज्म इनसाइड, उनकी यानी कि जो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं इनके अंदर कोई प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, कोई प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा होता जैसे कि बाकी सेलुलर पार्टिकल्स में हो रहा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब चीज़ें इनमें कोई प्रॉपरली नहीं हो रही होती। उसके बाद इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिस वजह से हम इनको कहते हैं कि इनको नहीं बल्कि इनकी उन करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि इनकी ये खसूसियात हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हैं, ठीक है ना।
वो कौन सी हैं कि ये अपना जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनके 1 से 2, 2 से 10, 10 से 12, 15,000 इस तरह से। यानी कि अभी देखो कोरोना वायरस का जो सीन चल रहा है कि वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, फिर वो बढ़ता जाता है तो वायरस है, हमने कहा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सेलुलर है ही नहीं, ये तो एक पार्टिकल है। लेकिन उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली प्रॉपर्टी क्या है कि वो 1 से शुरू होते हैं और वो ज़्यादा होते जाते हैं। नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2, दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, कि अगर एक वायरस है उससे नए वायरस बने हैं तो जो पहले वाले वायरस की प्रॉपर्टीज़ थी वही प्रॉपर्टीज़ जो नए वायरसेस बने उनमें भी होंगी। जिस तरह कोरोना वायरस की मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी इंसान में चले गए हैं तो जब वायरस जाकर उसकी बॉडी में अपनी जो जनरेशन को आगे बढ़ाएगा तो जो नए वायरसेस बनेंगे वो पहले वाले ही कोरोना वायरस जैसे सेम टू सेम होंगे। इसका मतलब है कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ आगे कन्वर्ट कर दिया, आगे उसने ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में कि दे आर नॉट क्लासीफाइड इन एनी 5 किंगडम सिस्टम्स, के 5 किंगडम जो हमने सिस्टम बनाया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनमें इनको ऐड नहीं किया गया। रीज़न क्या थी कि उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सेलुलर है, लेकिन ये जो है ये ए सेलुलर, ये प्रॉपर इनका सेल वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं है, इसीलिए इनको हमने 5 किंगडम सिस्टम से अलहदा ही रखा है। ठीक है।